रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक दानव और एक भक्त की मिलीजुली छवि दिमाग में बनती है। रावण एक महान शिव भक्त के साथ विद्वान भी था। आइए आपको एक गांव ले चलते हैं जहां रावण प्रथम पूज्य है। ये गांव है रावण, बस राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर दूर विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा में नटीरन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत है रावण। गांव के आराध्य हैं रावण बाबा। गांव में किसी के घर शादी हो या किसी नए काम की शुरुआत, यहाँ सबसे पहले रावण बाबा की पूजा करने की प्रथा सालों पुरानी है। कभी आपने बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण को शुभकामनाएं पूछते देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा हजारों सालों से चला आ रहा है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि रावण गांव में रावण प्रथम पूज्य हैं, लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। तो पूरा देश विजयदशमी में रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है, लेकिन विदिशा के रावण गांव में लोग रोजाना रावण को पूजते हैं और शुभ काम की शुरुआत रावण के नाम से करते हैं। कुछ ऐसी ही भारत की विविधताओं से भरी संस्कृति, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के भीतर राम भी है और रावण भी। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कथा है? मेरा नाम है रघुवीर प्रसाद शर्मा। मंदिर की गाथा तो पुराने जो पूर्वज थे पहले से ही उनकी वो सुनते चले आए हैं हम, रावण बाबा की। अब यहाँ सबसे पहले का जो कार्यक्रम होता है उनकी पूजा करते रावण बाबा की हैं। और भी कई लोग बाहर बाहर के भी आते हैं, सबकी की मान लो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी रावण बाबा की कृपा से हैं। तो यहाँ के और साधनों पर जय लंकेश क्यों लिखा जाता है? भाई जलंके साधनों पे भी नहीं, हम अगर कदा सौ कोस पे भी गए होंगे नहीं, कहता हूँ हमें कोई आपत्ति पड़ी होगी नहीं। और बिनको नाम भैया तो हमें आपत्ति से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पड़े हमें, इतना भरोसा है हर आदमी। सरपंच साहब, यहाँ पे रावण बाबा की क्या मान्यता है इस गांव की? रावण बाबा तो इस गांव के लिए कुल देवता हैं, कृषम देवता हैं। हर शुभ कार्य में रावण बाबा की पूजा अनिवार्य है, जरूरी है, मजबूरी भी है, करना ही पड़ती है। जो लोग यदि किसी कारणवश नहीं, जैसे कि आप मान के चलिए उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ शादी होती है, तो शादी में प्रथम पूजा एक नारियल और एक मीठा ऑयल जो होता है अपने खाने का, उसका फुआ रावण बाबा को भेंट किया जाता है। जो शादी का प्रमुख होता है वो करता है। यदि आप वो नहीं करोगे तो कई प्रकरण ऐसे हैं कि आपका तेल गर्म नहीं होगा, शादी में विघ्न आ जाएगा। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। नंबर एक। नंबर दो, कई उदाहरण जैसे कि एक बार शायद 82, 83 या 84 की बात है, यज्ञ का आयोजन किया था हमने। काफ़ी मेहनत की गांव वालों ने, 2 महीने तक पूरे यज्ञ की व्यवस्था की। ये मेरे ही कार्यकाल की बात है, मैं ही उसमें अग्रणी था। अब जो साधु महाराज थे यज्ञकर्ता हमारे, वो राम भक्त थे, अयोध्या निवासी थे। हमारा नाम है पंडित नरेश तिवारी पुजारी जी। यहाँ की हम सेवा समाज और पूजा करते हैं, आश्रम पर रहते हैं, और हमारे पूरे कार्य यहाँ से संपन्न होते हैं। हर कार्य में प्रथम रावण बाबा महाराज को लेते हैं। कोई सा भी कार्य हो, जैसे वाहन खरीदें और मान के चलो शादी है, यज्ञ है, हवन है, रामायण है, तो हमारा यहीं से जो है प्रारंभ होता है। हर काम यहीं से हम लेते हैं, और नहीं हमारा कार्य सिद्ध नहीं होती है। जैसे अब शादी है, तो शादी में निमंत्रण कारण सब रख के उनसे कह जाएंगे तो हमारा शादी संपन्न होगी, नहीं तो दिन भर भी हमारी करेंगे चलती रहे, गर्म भी नहीं होगी, कदाच हम पूजा करके नहीं जाएंगे। ये मंदिर कब का है? मूर्ति कितनी पुरानी है? ये तो साहब त्रेता के टाइम की मूर्ति है, आज की नहीं है साहब। हाँ, बहुत चेतन स्थान है, चेतन मूर्ति है। हर कार्य हमारे यहाँ से संपन्न होते हैं। जहाँ हम पूजा याचना जहाँ कह के नहीं जाएंगे तो हमारा कार्य संपन्न होता ही नहीं है। सरपंच साहब, यहाँ पे रावण बाबा की क्या मान्यता है इस गांव की? रावण बाबा तो इस गांव के लिए कुल देवता हैं, कृषम देवता हैं। हर शुभ कार्य में रावण बाबा की पूजा अनिवार्य है, जरूरी है, मजबूरी भी है, करना ही पड़ती है। जो लोग यदि किसी कारणवश नहीं, जैसे कि आप मान के चलिए उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ शादी होती है, तो शादी में प्रथम पूजा एक नारियल और एक मीठा ऑयल जो होता है अपने खाने का, उसका फुआ रावण बाबा को भेंट किया जाता है। जो शादी का प्रमुख होता है वो करता है। यदि आप वो नहीं करोगे तो कई प्रकरण ऐसे हैं कि आपका तेल गर्म नहीं होगा, शादी में विघ्न आ जाएगा। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। नंबर एक। नंबर दो, कई उदाहरण जैसे कि एक बार शायद 82, 83 या 84 की बात है, यज्ञ का आयोजन किया था हमने। काफ़ी मेहनत की गांव वालों ने, 2 महीने तक पूरे यज्ञ की व्यवस्था की। ये मेरे ही कार्यकाल की बात है,
मैं ही उसमें अग्रणी था। अब जो साधु महाराज थे यज्ञ करता हमारे, वो राम भक्त थे, अयोध्या निवासी थे। तो उनसे गांव वालों ने कहा कि रावण बाबा की पूजा करेंगे यज्ञ प्रारंभ करने के पहले। मई का महीना था शायद। वो साधु नाराज हो गए, मैं राम भक्त हूँ, मैं रावण को क्यों पूजूंगा। उनने किस गांव वालों की नहीं सुनी। 1-2-3 मिनट का तूफान आया, पूरी यज्ञशाला ना पूरा जितना भी व्यवस्था 2 महीने की लोगों ने की थी सारी तहस नहस हो गई। फिर हमने उनके साधु महाराज का नहीं, किसी ने नहीं माना। गांव वाले, पूरे गांव वाले में जोड़े से रावण बाबा तक आए, कलश ले गए, रैली के रूप में उनको पूजन की। उसके बाद यज्ञ किया, भारी यज्ञ सफल हुआ। वो यज्ञ वर्ष था, चारों तरफ कई यज्ञ थे उस वर्ष, सबसे सफल यज्ञ रहा वो। बाद में ऐसी कई गाथाएं हैं। जैसे कि विजयदशमी पे जहाँ एक और पूरे देश में विजयदशमी में यहाँ अब जो दशमी आ रही है, यहाँ बहुत बड़े भव्य आयोजन, कन्या भोज का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और प्रति वर्ष कन्या भोज किया जाता है बड़े स्तर पे, भजन पूजन किया जाता है राम बाबा का। यहाँ और कुछ जलाने मलाने का कोई कार्यक्रम नहीं। यहाँ तो सिर्फ दशहरे को भव्य आयोजन हुआ। अभी 5 तारीख को फिर बढ़िया बड़ा प्रोग्राम है। क्या नाम है आपका? शिवदयाल जो है।